हेलो एवरीवन, प्राची की पाठशाला में आपका स्वागत है। ये पार्ट 3 है एग्जीक्यूटिव का। हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंक्शनरी ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। इसे हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहा जाता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी पावर्स एडवाइस लेकर ही आगे बढ़ाता है और आगे चलता है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेता है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस नहीं लेता। वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा सपोर्ट में रहता है। अगर उनके हिसाब से मेजॉरिटी सपोर्ट में हुई उनके, तो प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा और पावरफुल होता जाता है। उसके डिसीजंस माने जाते हैं अगर मेजॉरिटी उनके साथ है तब। प्राइम मिनिस्टर के पास ये भी राइट होता है कि गाइड करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन से लोग आएँ, और ये रैंक और पोर्टफोलियोज सब कुछ मिनिस्टर को अलॉट हमारा प्राइम मिनिस्टर ही करता है। और बेसिकली अगर डिपेंड करें मिनिस्टर और रैंक, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर के हिसाब से ये सबको रैंक अलग अलग देता है। ऐसे ही मैनर में जो चीफ मिनिस्टर है वो भी ऑल जो हमारे स्टेट्स के जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं उनकी ओन पार्टी या कॉलोनाइजेशन से चूज़ होता है। जो प्राइम मिनिस्टर है और अदर मिनिस्टर्स हैं ये सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर ऐसे चूज़ हो जाएं जो वो एमपी में ना हो। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो, तो उस पर्सन को इलेक्ट करने के लिए जो पार्लियामेंट है विद इन 6 मंथ्स उसको ध्यान देना चाहिए और उससे ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए ताकि ये आगे के लिए काम आए। फर्दर अगर हम साइज़ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो एक ऐसा अमेंडमेंट बना गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये कह सकते हैं कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा है। दिस प्रोविजन मीन्स दैट अ मिनिस्ट्री विल लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इज बॉलिश टू रिजाइन। उस टाइम पे फिर अगर ये मिनिस्टर बढ़ते गए तो उस टाइम पे उन्हें रिज़ाइन देने का हक है। The principle indicates that the ministry is an executive committee of the parliament and it collectively govern on behalf of the parliament। तो इसमें सीधे सीधे ये बोला गया है कि जो इसमें एक प्रिंसिपल दिया गया है कि जो भी मिनिस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट्री कलेक्टिवली मिलके इसे गवर्न करती है। मतलब ये बिहाफ पे खड़ी होती है पार्लियामेंट के और आगे रूल्स एंड रेगुलेशंस को एबॉलिश करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट। इसमें ये होता है कि एक को भी पर्सन को अगर नो वोट कॉन्फिडेंस मिल जाए, सिंगल मिनिस्टर को भी, तो भी जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको रिज़ाइन लेटर साइन करना ही पड़ता है। ये ऑल्सो इंडिकेट करता है कि जो भी मिनिस्टर है वो एग्री नहीं होते पॉलिसी को लेके या कोई भी डिसीजंस है कैबिनेट के, तो ये ही और शी शुड एक्सेप्ट द डिसीजन और रिज़ाइन। या तो उन्हें रिज़ाइन देना पड़ेगा या उस चीज़ को मानना पड़ेगा। इट इज़ ब्लाइंडली ऑल द मेंबर्स टू द ministers to pursue or agree the policy for which there is a collective responsibility। ये उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें इन सब चीज़ों को मानना पड़ेगा, नहीं तो आप सीधा रिज़ाइन दे दो। उस चीज़ के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी डेथ हो जाए या वो रिज़ाइन दे दे तो ये एक ऑटोमेटिकली ऐसा डिसोल्यूशन बनता है कि जो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको डिसमिस होना पड़ता है और एक वैकेंसी टाइप गवर्नमेंट जॉब निकलती है जिसको कवर अप करने के लिए इन लोगों को साइड हटना पड़ता है। तो एक प्राइम मिनिस्टर ही है जो एक लिंक की तरह काम करता है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अदर हैंड में प्रेसिडेंट और एज वेल एज पार्लियामेंट के अंडर, मतलब सबके उसमें ये एक लिंक का काम करता है। बेसिकली कौन? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो इन्वॉल्व होता है वो हर एक डिसीजन में होता है, चाहे वो पॉलिसीजन हो या गवर्नमेंट का डिसीजन हो। तो प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। यहाँ पर कुछ प्राइम मिनिस्टर की वेल्डेड पावर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोज फॉर वेरियस सोर्सेज
कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कंट्रोल करता है काउंसिल मिनिस्टर को। लीडरशिप दिखाता है लोकसभा में। कमांड देता है ब्यूरोक्रेट मशीन में, मीडिया में, पर्सनालिटी इलेक्शंस में, नेशनल लीडर माना जाता है, इंटरनेशनल समिट्स वगैरह, फॉरेन विजिट करता रहता है। मतलब होल बेसिकली हमें इसमें ये समझ आता है कि ज़्यादा रोल प्ले प्राइम मिनिस्टर का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।